हेलो स्टूडेंट्स। तो प्रोग्रेशन एंड सीरीज़ हम लोग देख रहे हैं, ठीक है। तो अभी तक हम लोग देखे हैं टी एन फ्रॉम बिगिनिंग कितना आया है, ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और टी एन फ्रॉम इंड ये कितना आया है, तो एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो अगर हम बोले टी एन फ्रॉम बिगिनिंग अब प्लस टी एन फ्रॉम इंड, तो ये क्या आ जाएगा, तो ये है ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी, और ये है एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। तो ये और ये कट गया और बच गया ये ए प्लस एल, ठीक है। मतलब हमको मिल गया क्या, फर्स्ट टर्म, इसका वैल्यू मिल गया फर्स्ट टर्म, ए मतलब फर्स्ट टर्म, अब प्लस एल का मतलब लास्ट टर्म, ठीक है। तो ये क्या है, टी एन फ्रॉम बिगिनिंग अब प्लस टी एन फ्रॉम एंड, इसका सम जो होगा वो हमेशा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा, ठीक है। मतलब कि टी एन कोई भी टर्म स्टार्टिंग से ले लो, एन के जगह पे मान लो 5 रख दो, जैसे कोई एपी है उसमें एन की जगह पे 5 रख दो। 5 यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं है, एन यहाँ पे जो है, एन यहाँ पे नंबर ऑफ टर्म नहीं है, एन यहाँ पे जैसे एक जनरल टर्म को डिनोट कर रहा, ठीक है। एन यहाँ पे ये बता रहा नंबर ऑफ लिखना ज़्यादा बेटर नहीं होगा, मतलब एन यहाँ पे देखो समझाते हैं एक्चुअली है क्या। जैसे मान लो एपी में 50 टर्म है, ठीक है। तो टी एन फ्रॉम बिगिनिंग अब एन के जगह पे 5 रख दो, तो टी 5 फ्रॉम बिगिनिंग, अब एपी में 50 टर्म है, अब पूछ रहा है कि टी 5 फ्रॉम बिगिनिंग अब प्लस टी 5 मतलब टी 5 फ्रॉम एंड क्या होगा, ठीक है। तो यहाँ पे एन जो है नंबर ऑफ टर्म नहीं है, वो जो बोल रहा है टी 5 फ्रॉम बिगिनिंग वो 5th टर्म है, ठीक है। अब अगर एन नंबर ऑफ टर्म हो तो उस केस में टी एन को लास्ट टर्म बोलते हैं, ठीक है। और नंबर ऑफ टर्म कुछ और हो, जैसे मान लो नंबर ऑफ टर्म कुछ और दिया है और टी एन बोले, ठीक है, टी एन, तो हो सकता है नंबर ऑफ टर्म कुछ और दिया है और टी एन बोले, जैसे नंबर ऑफ टर्म दिया है 100 और बोले कि टी 50 निकालो या टी 20 निकालो या टी 25 निकालो, तो वहाँ पे 25 होता है, वो नंबर ऑफ टर्म नहीं होता है, ठीक है। और चलो मतलब यहाँ पे क्या है, टी एन मतलब nth टर्म का नंबर है, ठीक है। ये nth जो जनरल टर्म है उसका नंबर है। तो बोल रहा है कि टी एन फ्रॉम बिगिनिंग प्लस टी एन फ्रॉम एंड हमेशा ये आएगा ए प्लस एल के बराबर। मतलब मान लो एक एपी है जिसमें 50 टर्म है, तो पूछा जाए 5th टर्म फ्रॉम बिगिनिंग अब प्लस 5th टर्म फ्रॉम एंड, ये हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा। ये दोनों को ऐड करें तो हमेशा वो आएगा फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर, ठीक है। जैसे यहाँ पे नोट करके लिख देते हैं, सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड इज कांस्टेंट एंड इक्वल टू sum of first term and last term। मतलब sum of term equidistant from beginning and end, मतलब किसी एपी में मान लो कितना भी टर्म है, मान लो 50 टर्म है, ठीक है। मान लो 50 टर्म T1 T2 T3 डॉट डॉट ऐसे T5 T50 तक है, और इसमें हम पूछे कुछ भी कि T11 फ्रॉम बिगिनिंग अब प्लस T11 फ्रॉम एंड, T11 फ्रॉम एंड, तो ये हमेशा क्या होगा, तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा और वो ए अब प्लस एल मतलब फर्स्ट टर्म प्लस लास्ट टर्म के बराबर होगा। यहाँ पे ए हो जाएगा T1 मतलब फर्स्ट टर्म और लास्ट टर्म हो जाएगा कितना, तो T50, ठीक है। तो ये मैं एक्चुअली समझाने की कोशिश कर रहा था। तो कुछ क्वेश्चन इस पे कर लेते हैं फटाफट। तो देखो क्वेश्चन में इधर लिख दिया, बोल रहा है कि सो दैट द सीक्वेंस 3 6 9 12 डॉट डॉट इज एन एपी, और फिर फाइंड 20th टर्म एंड ऑल्सो जनरल टर्म, ठीक है। तो 3 चीज़ इसमें पूछ रहा है।
सबसे पहले बोल रहा है कि दिखाओगे ये एपी में है, तो 3, 6, 9, 12 ये काफ़ी आसान है, आप खुद बना सकते हो। एपी में दिखाने के लिए क्या करेंगे, तो सेकंड टर्म में से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 3, फिर थर्ड में से सेकंड सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फिर से 3, फिर इसमें से ये सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 3, ये सेम आ रहा है तो बोल देंगे ये एपी है, ठीक है। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आ गया, 3 आया। और फर्स्ट टर्म देखो, फर्स्ट टर्म भी 3 है, फर्स्ट टर्म भी 3 है। तो हमसे पूछ क्या रहा है, हमसे पूछ रहा है फाइंड इट्स 20th टर्म, ठीक है। अब देखो 20th टर्म पूछ रहा है तो 20 यहाँ पे इसका लास्ट टर्म नहीं होगा, 20th टर्म जो होगा लास्ट टर्म नहीं होगा, हो सकता है कि इसमें और ज़्यादा टर्म हो। और ये हमसे पूछ रहा है 20th टर्म, मतलब 20 नंबर पे कितना टर्म होगा, ठीक है। तो ये चीज़ समझना है, कुछ कुछ बेसिक चीज़ें होती है जो मतलब बड़े क्वेश्चन आएंगे, तो बड़े क्वेश्चन में आप छोटे छोटे बेसिक को मिस कीजिएगा तो वो हो जाएगा मतलब गलत, ठीक है। क्योंकि यहाँ तो छोटा छोटा एक्चुअली क्वेश्चन आता है तो क्या होता है, उसका आंसर जैसे मान लो गिवन हो, आप क्वेश्चन बना रहे हो एक्सरसाइज से तो उसका आंसर गिवन होता है, तो आप आंसर जैसे आपसे एक बार गलत होता है तो आंसर आप देखते हो, आंसर देखते हो और फिर उस व्यू से बनाना शुरू करते हो कि हमको वो आंसर लाना है, तो वो आंसर लाने के लिए आप कुछ भी कर लेते हो, तो वो गलत चीज़ है, ठीक है। आपको क्या करना है, तो आपको करना है ये देखना है कि एक्चुअल में क्या होता है, ठीक है, एक्चुअल में कंसेप्ट क्या होता है, तो कंसेप्ट को समझना ज़रूरी होता है। तो इसलिए मैं काफ़ी मतलब बेसिक से लेकर चल रहा हूँ कि हर एक चीज़ क्लियर हो जाए, ठीक है। फिर भी आपको कोई चीज़ में प्रॉब्लम होता है, किसी भी चीज़ में दिक्कत होती है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, उसको मैं प्रयास करूँगा उसको ख़त्म करने का, ठीक है। तो चलिए डी हो गया 3, ए हो गया 3, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आ गया। अब हमको चाहिए 20th टर्म, तो हमको चाहिए T20, तो क्या लिखेंगे, a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a का वैल्यू कितना 3, अब प्लस 19 इंटू डी का वैल्यू कितना तो 3, तो ये हो जाएगा 60, ठीक है। फिर क्या पूछ रहा है, जनरल टर्म पूछ रहा है, ठीक है, जनरल टर्म। अच्छा जनरल टर्म का मतलब क्या होता है, तो जनरल टर्म का मतलब होता है nth टर्म, ठीक है, n के टर्म में निकाल दो जनरल टर्म आ गया, या ज़रूरी नहीं है आप r के टर्म में भी निकाल सकते हो, ठीक है। चलो n बार बार हो रहा है, इस बार r निकाल रहा है। जनरल टर्म का मतलब हुआ, चलो पहले निकाल के फिर बताते हैं, टी आर क्या होगा, तो a प्लस आर माइनस 1 इंटू डी, ए का वैल्यू है 3 प्लस आर माइनस 1 और डी का वैल्यू कितना है, डी भी 3 है, तो ये हो गया, तो ये हो गया 3 प्लस 3r माइनस 3, तो 3 से 3 कटा, ये आ गया 3r, ठीक है। तो ये आ गया टी आर मतलब हो गया जनरल टर्म। अब जनरल टर्म क्या होता है इसका मतलब समझो, जनरल टर्म मतलब जैसे r के टर्म में आया है, अब r के टर्म में आया तो इसको बोलेंगे जनरल टर्म, n के टर्म में भी आता तो भी बोलते हैं जनरल टर्म। अब देखो क्यों बोलेंगे, क्योंकि r का वैल्यू अब यहाँ से कुछ भी रखो तो वो हमको वो वाला टर्म मिल जाएगा। जैसे अब हमको कितना हो गया, अब हमको चाहिए T50, तो क्या करेंगे, हमको जनरल टर्म आ गया है, अब इसमें सिर्फ r का वैल्यू पुट करना है और हमको T50 मिल जाएगा। तो TR मिला है 3R, तो r के जगह 50 पुट किए तो इधर भी 50 पुट करना होगा, मतलब 3 इंटू 50 यानी हो जाएगा 150, ठीक है। तो ये जो है ये एक जनरल फॉर्मूला मिल गया जिससे हम लोग कोई भी टर्म फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, बार बार हमको ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए इसको बोलते हैं जनरल टर्म। n के टर्म में भी हो सकता है, p के टर्म में भी हो सकता है, किसी के भी टर्म में ये आ सकता है, तो इसको बोलते हैं जनरल टर्म। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, सो दैट द सीक्वेंस log a log ab log ab स्क्वायर और लिख दो log ab q डॉट डॉट इज एन AP, पहले दिखाना है कि ये AP में है, और फिर इसका फाइंड इट्स, इसका भी चलो 20th टर्म एंड जनरल टर्म, इसका भी 20th टर्म पहले चाहिए और जनरल टर्म चाहिए। तो देखो लॉग काफ़ी बेसिक चीज़ है और लॉग को भी देखना है, लॉग का कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए, ये कहीं पे भी आ सकता है,
वैसे मैं पूरा करूँगा, सारा एक एक लेक्चर बनाऊँगा तो लॉग भी इसमें कवर होगा। तो चलिए लॉग ए बी स्क्वायर लॉग ए बी क्यू ये ए पी में है, तो इसका 20 टर्म चाहिए एंड जनरल टर्म सब, सॉरी पहले तो हमको दिखाना है कि ये ए पी में है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करेंगे, तो आपको पता है ए पी चेक करना हो तो सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म सब्ट्रैक्ट करो, तो हो जाएगा क्या, T2 माइनस T1 निकालो, ये हो जाएगा लॉग ए बी अब माइनस लॉग ए। अब कंसेप्ट क्या है, तो लॉग मान लो m अब बाई n हो तो हम लोग लिखते हैं ऐसे लॉग m माइनस लॉग n, ठीक है। मतलब आर्गुमेंट में बाई हो तो हम लोग लिखते हैं अलग अलग करके माइनस, तो अलग अलग माइनस करके लिखा हुआ तो लॉग m बाई n तो लिख ही सकते हैं ना। तो वैसे ही अलग अलग माइनस करके लिखा हुआ तो क्या लिखेंगे, लॉग ए बी अब बाई में a, तो a से a कटेगा, आ जाएगा कितना लॉग b, ये आ गया हमको T2 माइनस T1, ठीक है। फिर निकालो एक T3 माइनस T2 निकालो, T3 माइनस T2 क्या होगा, तो लॉग ए बी स्क्वायर माइनस लॉग ए बी, तो ये आ जाएगा लॉग ए बी स्क्वायर, अब माइनस है तो बाई में चलाएगा, क्या होगा ए बी, तो ये कटेगा ए बी से ए कट गया, बी एक कट गया, एक बी बचा मतलब लॉग बी बचा, देखो सेम आया, अभी हमको पॉजिटिव रिजल्ट आ रहा है। फिर एक और निकाल लो, ये T4 माइनस T3, T4 माइनस T3, तो ये आ जाएगा लॉग ए बी क्यू अब माइनस लॉग ए बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा लॉग ए बी क्यू अब बाई ए बी स्क्वायर, ठीक है। ए से ए कट गया और बी स्क्वायर से ये बी क्यू था तो ये क्यू कट गया, एक भी बचा, तो यहाँ भी बचा लॉग बी। तो देखो ये हमेशा सेम आ रहा है, लॉग बी आ रहा है, तो ये कांस्टेंट क्वांटिटी आ रहा है, तो हम लोग क्या बोलेंगे कि ये एपी में है, ये जो सीक्वेंस गिवन है वो एपी में है, ठीक है। तो हम लोग बोलेंगे यस मतलब एपी में है। चलो नेक्स्ट क्या पूछ रहे हैं दूसरा, हाँ पहले अब एक चीज़ और देख लो, फर्स्ट टर्म इसका कितना है, एपी का फर्स्ट टर्म लॉग ए, देखो यहाँ पे लॉग ए है, तो एपी का फर्स्ट टर्म है लॉग ए, और कॉमन डिफरेंस कितना है, तो कॉमन डिफरेंस देखो ये हमेशा जो आता है सेम क्वांटिटी उसको बोलते हैं कॉमन डिफरेंस, तो ये आया है लॉग बी, तो कॉमन डिफरेंस है लॉग बी, ठीक है। तो फर्स्ट टर्म आ गया और कॉमन डिफरेंस आ गया, तो अब हमको क्या चाहिए, तो हमको चाहिए 20th टर्म, तो 20th टर्म चाहिए तो निकालो T20, तो ये होगा a प्लस 19 लिख देते हैं फॉर्मूला के साथ, T20 क्या होगा a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, ठीक है, होता है ना a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो हो गया a प्लस 20 माइनस 1 इंटू डी, तो a है क्या, तो लॉग a प्लस 20 माइनस 1 कितना होगा 19, और d के जगह पे कितना, तो लॉग b, ठीक है। तो ये हो गया लॉग a प्लस, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, अब देखो फॉर्मूला ये होता है लॉग a का पावर k इक्वल टू लिख सकते हो k लॉग a, ठीक है। यहाँ आर्गुमेंट पे कुछ पावर हो तो उसको हम लोग इनटू में ला सकते हैं, तो यहाँ पे इनटू में अगर हो तो उसको हम लोग पावर में भी लेके जा सकते हैं, मतलब इसको ये लिख सकते हैं तो इसको हम लोग ये भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखो यहाँ पे 19 इंटू में है तो इसको पावर में ले जाएंगे तो क्या होगा लॉग बी का पावर 19, ठीक है। और फिर एक फॉर्मूला लगेगा लॉग ए इंटू बी हो, ये सब आपको मालूम होना चाहिए, लॉग ए इंटू बी हो, इंटू हो तो इसको लिख सकते हैं लॉग ए और प्लस लॉग बी, ठीक है। तो ये लॉग ए प्लस लॉग बी कहीं पे लिखा हो तो उसको हम लोग ऐसे इंटू के फॉर्म में लिख सकते हैं, तो ये क्या हो जाएगा प्लस के फॉर्म में लिखा हुआ है तो इंटू के फॉर्म में कैसे लिखा है, तो लॉग ए इंटू बी का पावर 19, ये हो जाएगा अपना 20th टर्म, ठीक है। ये हो गया क्या T20। अब फिर क्या चाहिए, फिर पूछ रहा था जनरल टर्म, ठीक है। अच्छा हम लोग जनरल टर्म पहले निकाल के 20th टर्म निकाल दे तो और ज़्यादा आसान होता, लेकिन चलो अब तो निकाल नहीं पाया, अब अगले जन्म में फिर ऐसे निकालेंगे, ठीक है। तो चलो TN जनरल टर्म चाहिए, पहले लिख देते हैं जनरल टर्म मतलब TN, ठीक है, या TR कुछ भी लिख सकते हो।
तो जनरल टर्म क्या होगा, तो a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो a क्या है, a फर्स्ट टर्म क्या था log a, अब प्लस एन माइनस वन, और d क्या था तो log b। अब यहाँ पे एन माइनस वन को b के पावर में लेके जा सकते हो, तो हो जाएगा log a अब प्लस log अब b का पावर कितना, तो n माइनस वन। तो अब ये हो जाएगा log अलग अलग प्लस के फॉर्म में है, तो अब ये हो जाएगा इनटू के फॉर्म में, यानी log a इंटू बी का पावर n माइनस वन। ठीक है, तो ये हो गया जनरल टर्म Tn। तो हम कैसे बोले कि क्यों आसान होता, पहले ये निकालते हैं फिर बाद में T20 निकालते हैं। तो अब देखो Tn के लिए ये फॉर्मूला आ गया log a इंटू बी का पावर n माइनस वन। अब T20 चाहिए तो n के जगह पे सिंपल 20 पुट कर दो, तो हो जाएगा log a इंटू बी का पावर 20 माइनस वन यानी कि 19। लो इसी जन्म में निकाल लिए हम लोग। तो ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है, कंप्लीट। देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन एपी 3 7 11 डॉट डॉट 407। ठीक है, इस बोल रहा है कि इस एपी में नंबर ऑफ टर्म कितना होगा। ठीक है, तो नंबर ऑफ टर्म पूछ रहा है, तो इसमें गिवन क्या है, तो इसमें गिवन है अपना, प्लस सॉल्यूशन करते हैं। गिवन है यहाँ पे फर्स्ट टर्म ए गिवन है कितना 3, और कॉमन डिफरेंस गिवन है कैसे, तो 3 या माइनस 7 या माइनस 3 कर दो, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 7 माइनस 3 4। तो ये आ गया फर्स्ट टर्म, ये आ गया कॉमन डिफरेंस 4। और Tn लास्ट टर्म यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब यहाँ पे हमको चाहिए नंबर ऑफ टर्म, तो नंबर ऑफ टर्म को अगर हम n मान लें तो ये जो होगा वो Tn कहलाएगा। ठीक है, ये लास्ट टर्म जो है वो Tn कहला जाएगा। यहाँ पे हम मानना नंबर ऑफ टर्म इक्वल टू n, हम मान लिया नंबर ऑफ टर्म को n, मान लिया कि n ही टर्म इसमें है, तो अब ये 407 जो है वो कहलाएगा Tn यानी कि लास्ट टर्म। तो Tn हो गया कितना 407। तो हमारे पास फॉर्मूला ये है Tn इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। ठीक है, तो इसमें 4 क्वांटिटी है Tn, a, n और d, तो चारों में से कोई 3 गिवन हो तो चौथा फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो a गिवन है, d गिवन है, Tn गिवन है, तो a, d और Tn गिवन है, n चाहिए तो निकाल सकते हैं, पुट करो सबको। 407 इक्वल टू a की जगह पे है 3, अब प्लस यहाँ पे n माइनस वन, ये तो n चाहिए, और d के जगह पे 4। अब क्या करो, 3 इधर सब्ट्रैक्ट कर दो, तो 407 माइनस 3 हो जाएगा 404 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4, और 4 से ये कटेगा 101 टाइम्स में, तो n माइनस वन का वैल्यू कितना मिल गया 101, तो n का वैल्यू मिलेगा 102। तो इस AP में टोटल कितना टर्म होगा, तो 102 टर्म होगा, 102। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है विच टर्म ऑफ AP लिखते हैं 29, 27, 25 डॉट डॉट इज फर्स्ट निगेटिव टर्म। ठीक है, अब देखो ये डिक्रीजिंग एपी है, 29, 27, 25, तो ये डिक्रीज कर रहा है। तो इसमें पूछेगा कि इसमें कौन सा टर्म होगा जो कि पहला निगेटिव टर्म होगा। जैसे ये डिक्रीजिंग एपी है तो ये डिक्रीज करते करते 0 के नज़दीक जाएगा, फिर ये निगेटिव जाना शुरू होगा। तो ये कौन सा टर्म जो होगा वो पहला निगेटिव टर्म, पहला जब निगेटिव टर्म में इंटर करेगा तो वो कौन सा टर्म होगा। ठीक है, ये पूछ रहा है। तो इसके लिए देखो कैसे बनाएंगे इसको, काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है ये। यहाँ पे फर्स्ट टर्म है कितना 29, कॉमन डिफरेंस कितना है तो 27 माइनस 29 यानी कि -2। ठीक है, और हमको चाहिए फर्स्ट निगेटिव टर्म, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म फर्स्ट निगेटिव टर्म भी पूछ सकता है, या अभी तो पूछ रहा है विच टर्म, मतलब जो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा वो कितने नंबर का टर्म होगा, कौन सा टर्म होगा। ठीक है,
ये भी पूछ सकता है कि फर्स्ट नेगेटिव टर्म कौन होगा। तो ये फाइंड करने के लिए हम लोग जनरल टर्म निकालेंगे। जनरल टर्म ये हो जाएगा क्या, टी एन। टी एन जनरल टर्म निकालो क्या होगा, तो ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो ए का वैल्यू है 29 अब प्लस एन माइनस वन, डी कितना है तो -2। तो ये हो गया 29 अब -2n अब +2, यानी कि ये हो गया 31 अब -2n। अब देखो ये जनरल टर्म आया। अब एन हमको फाइंड करना है जिसके लिए ये निगेटिव होना शुरू हो जाए, ठीक है। तो हम लिख रहे हैं कि 31 - 2n लेस देन 0, और इसके लिए n का वैल्यू फाइंड करना शुरू कर देना। तो ये हो जाएगा क्या, 2n ग्रेटर देन 31, यानी n ग्रेटर देन 31/2, ठीक है। तो ये आ जाएगा n ग्रेटर देन 15.5। अब देखो n तो इंटीजर ही होगा हमेशा, ठीक है, इवन कि पॉजिटिव इंटीजर, क्योंकि नंबर ऑफ टर्म है, काउंटिंग है, ठीक है। तो n का वैल्यू क्या हो जाएगा, तो 15.5 से बड़ा क्या होगा, 16, 17, 18, 19 डॉट डॉट। तो देखो एक्चुअली हम फाइंड क्या किए, हम फाइंड कर रहे थे कि टी एन अपना जनरल टर्म हो वो निगेटिव हो। तो जनरल टर्म निगेटिव कब होगा, तो जब n का वैल्यू 16 रखें, मतलब ये जो AP है इसमें 16वां टर्म जो होगा वो निगेटिव होगा। फिर देखो n का वैल्यू 17 रखें, तो अब उसके आगे तो सारा निगेटिव होगा ही, इसमें 16वां टर्म निगेटिव होगा, फिर आगे 17वां 18वां सारा क्या होगा, अब निगेटिव होगा। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म होगा 16th टर्म, ठीक है। तो आंसर लिखेंगे फर्स्ट निगेटिव टर्म इक्वल टू 16th टर्म, ठीक है, ये हो गया आंसर। फिर मान लो कि अगर पूछे कि फर्स्ट निगेटिव टर्म कौन सा होगा, ठीक है, इफ आस्क, अगर पूछे कि फाइंड फर्स्ट निगेटिव टर्म, ठीक है, तो फर्स्ट निगेटिव टर्म पूछे तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, तो T16 निकाल देंगे, यही प्रोसेस से इतना करेंगे और फिर T16 निकाल देंगे। 16th टर्म जो है वो निगेटिव, फर्स्ट निगेटिव टर्म है, तो 16th टर्म निकाल दो, a + 16 - 1 इंटू डी। तो a का वैल्यू कितना था, a का वैल्यू था 29 है, d -2, यह था 29 अब प्लस 15 इंटू -2, तो ये हो जाएगा 29 अब -30, यानी ये हो जाएगा -1। तो फर्स्ट निगेटिव टर्म जो होगा वो होगा -1, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन है, इन ए सर्टेन AP 5 times the fifth term is equal to 8 times the 8th term, then prove that its 13th term is 0, ठीक है। चलो, तो बोल रहा है 5 times द 5th टर्म, मतलब 5 इंटू T5 किसके बराबर है, 8 times द 8th टर्म के, मतलब 8 इंटू T8 के बराबर है। तो बोल रहा है प्रूफ दैट T13 इज़ 0, मतलब कि T13 को प्रूफ करना 0 होगा। तो देखते हैं 5 और T5 क्या होगा, तो A प्लस, अब देखो यहाँ पे T5, यहाँ पे AP पता नहीं है कौन सा है, मतलब AP का फर्स्ट टर्म कॉमन डिफरेंस पता नहीं है, तो यहाँ पे मान लेंगे लेट फर्स्ट टर्म इक्वल टू A एंड कॉमन डिफरेंस इक्वल टू D, ठीक है। ये हमेशा जब ऐसे दे तो हम लोग फर्स्ट टर्म A और कॉमन डिफरेंस D मानेंगे। तो 5 और T5 होगा A + 5 - 1 इंटू D 8, और वैसे ही T8 होगा A + 8 - 1 यानी 7D, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करें तो 5A और ये 5 - 1 4, तो 4 5 जो 20D, और ये 8A + 56D, ठीक है, ये हो गया।
अब सबको एक साइड में लाओ, तो इसको इधर लाओ, तो 8a अब -5 है, कितना होगा 3a। अब प्लस इसको 20d को इधर लाओ, तो 56d अब -20d, ये आ जाएगा 36d। ठीक है, अब इसमें से सॉरी इतना इक्वल टू 0, सबको इधर ला दिए तो इधर तो 0 बचा। अब इसमें से 3 कॉमन कर लो तो बचेगा a प्लस 12d इक्वल टू 0। अब 3 भी डिवाइड कर दो तो बचा a प्लस 12d, और 12d को 13 माइनस 1d तो लिख ही सकते हो, तो ये 0 आ गया। और a प्लस 13 माइनस 1 इंटू डी देखो क्या आएगा, तो यही आ जाएगा t13, और ये आ गया कितना 0। तो ये हो गया प्रूफ, यही प्रूफ करना था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं फिर से। क्वेश्चन है गिवन 2 AP, मान लो AP 1 है, फर्स्ट AP है ऐसे 2 5 8 11 डॉट डॉट 2 60th टर्म। ठीक है, 2 60 टर्म। और AP 2 है, दूसरा AP है 3 5 7 9 डॉट डॉट, और ये 50 टर्म तक है, 250 टर्म। तो बोल रहा है कि फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, पूछ रहा फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म। ठीक है, कॉमन टर्म इसमें कितना होगा, तो ये क्वेश्चन कैसे बनाएंगे, तो इसका मतलब क्या हुआ, कॉमन टर्म पूछ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि जैसे देखो ये 5 है, इसमें भी 5 है और इसमें भी 5 है, तो 5 कॉमन टर्म हो गया। ठीक है, तो पहला कॉमन टर्म क्या होगा 5, फिर आगे देखो क्या होगा, इसमें 8 है 11 है, आगे और लिखना पड़ेगा 8 11 तो 14। ठीक है, और इसके बाद 17 20 23। ठीक है, लिख दिए ये। अब इसमें भी लिखो 3 to 5 to 7 to 9, फिर इसमें 11, फिर 13, फिर 15, फिर इसके बाद 17 21 23। ठीक है, ये लिख दिए क्वेश्चन में। चलो क्वेश्चन तो आप प्रिंट कर लिए होगे। तो इसमें पहला कॉमन टर्म हुआ 5, दूसरा कॉमन टर्म क्या हुआ, तो 11, दूसरा कॉमन टर्म हो गया 11, तीसरा कॉमन टर्म क्या हुआ 17, फिर चौथा 23। ठीक है, 23। तो वैसे ही अब देखो ये कॉमन टर्म जो मिल रहा है वो दोनों AP है, तो इसका कॉमन टर्म भी AP में ही मिल रहा है। देख रहे हो, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो 6, इसको इससे सब्ट्रैक्ट करो तो 6, ये भी 6, तो ये AP में मिलेगा। ठीक है, अब हमको ये फाइंड करना है कि ये टोटल कितना होगा। ठीक है, टोटल कितना होगा ये फाइंड कर लेना है। तो ये कहाँ तक है, तो ये 60th टर्म तक है, और ये है 50th टर्म तक। तो देखो इसका पहले क्या करो, इसका 60th टर्म निकाल दो क्या होगा। इस AP1 का अगर हम बोले AP1 का T60 क्या होगा, तो A प्लस 59D, 50 उल्टा लिख दिया 59 और यहाँ D। ठीक है, तो A कितना है 2, अब प्लस 59 और D का वैल्यू इसका है 3, 5 माइनस 2 3, तो ये हो जाएगा 179। और ये AP2 की बात करें, AP2 की बात करें तो इसका T50 ही, इसका लास्ट टर्म T50 है, तो इसका T50 निकालो कितना आएगा, तो A प्लस 49D, तो A का वैल्यू है 3, अब प्लस 49 और D का वैल्यू कितना है इसका 2, तो 98 और प्लस 3 101। अब देखो एक चीज़, हम ये दोनों का लास्ट टर्म क्यों निकाले, अब बोल रहा है कॉमन टर्म फाइंड करने का, ये दोनों का कॉमन टर्म फाइंड करने का। तो ये जा रहा है जैसे 2 5 8 11 करते करते ये 179 तक जाएगा। ठीक है, बीच में कहीं 101 के आसपास वाला भी आएगा, और ये 179 तक जाएगा, और ये जाएगा कहाँ तक, दूसरा AP जो होगा वो कहाँ तक जाएगा, तो 101 तक ही जाएगा। तो अब 101 के आगे हमको सोचना ही नहीं है, क्योंकि 1 से 101 के आगे ये नहीं होगा, तो कॉमन टर्म जो भी होना होगा वो 101 या उससे पहले होगा। ठीक है, तो 101 तक ही हमको सोचना है, मतलब ये जो जाएगा वो 101 तक जाएगा।
अब 101 भी ज़रूरी नहीं है कि जाए। 101 अगर मान लो इसका टर्म, जैसे इस AP का तो 50th टर्म, ये जो AP2 है इसका 50th टर्म 50वां टर्म क्या होगा 101। अब ये आप निकाल दो कि इसका भी टर्म 101 कोई ना कोई एक टर्म होगा, तो ये क्लियर हो जाएगा कि हाँ 101 ही इस AP का जो नंबर ऑफ कॉमन, ये कॉमन टर्म वाला जो AP मिल रहा था उसका भी लास्ट टर्म 101 ही होगा। ठीक है, तो ये आप फाइंड करो कैसे होगा। तो हमको क्या करना है कि 101 के पहले खोजना है। ठीक है, तो 101 को मान लिए इस AP का nth टर्म। अब इस AP का कोई एक टर्म 101 होगा कि नहीं ये पता करने के लिए हम मान लिए कोई एक टर्म 101 है और उससे n निकालेंगे, और n अगर इंटीजर आ जाए तो बोलेंगे 101 इस AP का टर्म होगा। ठीक है, तो देखो 101 मान लिए Tn का वैल्यू, ठीक है, n के किसी वैल्यू के लिए, तो 101 इक्वल टू Tn मतलब a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, यानी 101 इक्वल टू a इसका कितना था, a था इसका 2 और d है 3, तो 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, तो ये 2 सब्ट्रैक्ट करो तो 99 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 3 से कटेगा 33 टाइम्स, और देखो n माइनस 1 का वैल्यू 33 आया, यानी n का वैल्यू 34 आ गया, मतलब इसका n का वैल्यू इंटीजर आया, तो बोलेंगे कि 101 जो होगा वो पहला AP का 34th टर्म होगा। ठीक है, अब मान लो यहाँ पे 100 लिखते, मान लो 100 कोइंसिडेंसली ये आ जाता 100, T50 आ जाता 100, तो 100 के पहले या 100 तक लेना होता, तो अगर मान लो 100 हम लेकर चलते Tn, तो इससे निकालते 100 इक्वल टू 2 प्लस n माइनस 1 इंटू 3, डी का वैल्यू 3 है, 2 सब्ट्रैक्ट करते तो 98 बराबर n माइनस 1 इंटू 3, तो ये नहीं डिवाइड होता फुल्ली, मतलब n माइनस 1 आता 98/3 और ये डिविजिबल नहीं है, और ये हो जाएगा n का वैल्यू 98/3 प्लस 1, तो ये इंटीजर नहीं आया, तो बोलेंगे 100 इस AP का, मतलब इस AP का तो लास्ट टर्म हुआ, लेकिन इस AP का लास्ट टर्म हुआ, लेकिन इस AP का लास्ट टर्म नहीं हुआ। ठीक है, तो उसके पहले वाले नंबर के लिए n फाइंड करेंगे, मतलब 99 के लिए। ठीक है, अभी तो आगे है फिलहाल, हम एक अलग केस बता रहे हैं कि अगर 100 आता कोइंसिडेंसली ये, तब ऐसे करते, तो मान लो नहीं आता तो फिर 99 के लिए करते या 98 के लिए करते, तो एक दो कम करने से वो आ ही जाता। ठीक है, तो ऐसे हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे फिलहाल तो हमको आ चुका है क्या, तो इसका 34th टर्म होगा क्या, पहला जो AP है इसका 34th तक ही क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 101, यानी 101 दोनों में होगा, 101 इसमें भी होगा, इसका 50th टर्म और इसका 34th टर्म, यानी कॉमन टर्म का लास्ट जो टर्म होगा वो 101 होगा। ठीक है, तो बोल रहा था फाइंड द नंबर ऑफ कॉमन टर्म, तो पहले कॉमन टर्म ये सब होगा 5, 11, 17, 23, अब ये 101 तक, तो इसमें निकाल दो, इसमें टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना है। ठीक है, तो ये सिंपल AP है, यहाँ पे हम लोग निकाल सकते हैं इसका नंबर ऑफ टर्म। कैसे निकालेंगे, तो इसका A है कितना 5, कॉमन डिफरेंस कितना है 6, लास्ट टर्म Tn कितना है 101, तो फॉर्मूला लगाओ Tn इक्वल टू A प्लस n माइनस 1 इंटू डी, तो Tn हो गया 101 इक्वल टू A, यानी कि 5 प्लस n माइनस 1, मतलब क्या हो जाएगा, हाँ n तो चाहिए, n माइनस 1 और d हो गया 6, तो 5 सब्ट्रैक्ट करो इधर, तो ये आ जाएगा 96 इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी, तो सॉरी 6, तो 6 से ये कैंसिल होगा कितना टाइम्स में, तो 6 1 जा 6 और 6 6 मतलब n माइनस 1 इक्वल टू 16, तो n का वैल्यू आ गया कितना 15, तो 15 टोटल कॉमन टर्म होगा, यही हो जाएगा क्या नंबर ऑफ कॉमन टर्म, नंबर ऑफ कॉमन टर्म कितना हो गया 15। ठीक है, तो यही पूछ रहा था, हम लोग फाइंड कर दिए। ठीक है, तो ठीक है, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, फिर नेक्स्ट इसके आगे, बाय बाय।